थलापति विजय ने पूरा किया एक और वादा और ये ऐसा वादा है जिससे बाकी सरकारों को सीख लेने की जरूरत है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। इस बार थलापति विजय ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिससे बाकी राज्यों के बीजेपी सरकारों को भी सीख लेने की जरूरत है। दरअसल जब से तमिलनाडु में थलापति विजय की सरकार बनी है, देखिए तब से वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं और ऐसे फैसले जो हमेशा चर्चा का विषय बन जाते हैं और हर तरफ तारीफ होती है थलापति विजय की। और अब एक बार फिर से उन्होंने वो वादा पूरा किया है जिसका जिक्र उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान किया था। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने अब एक नए टास्क फोर्स को तैयार किया है। इसका नाम है सिंगपम टास्क फोर्स। ये खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा पर और बच्चों की सुरक्षा पर गौर करने वाला है। आप जानते हैं, किसी भी राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है वहां की कानून व्यवस्था को ढर्रे पर रखना और कानून व्यवस्था को बेपटरी ना होने देना। अब क्योंकि आप जानते हैं, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, जब से तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज हुए थलापति विजय, तब से ही वो एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं और वो ऐसे फैसले हैं जो वाकई में दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन जाते हैं। अब उन्होंने सिंगपम टास्क फोर्स को तैयार कर दिया है और देखिए, ये सबसे ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट और विमेन सेफ्टी पर फोकस करने जा रहा है। अब हम आपको इसकी बारीकी और इसकी क्या खास बात है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ ने औपचारिक तौर पर इसे तैयार कर दिया है और इसका उद्घाटन और शुभारंभ कर दिया है। और ये फोर्स राज्य भर में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। और एक तरीके से आप ये मानिए कि ये पुलिस की इकाई है, यानी कि एक अंग की तरह है, एक यूनिट की तरह है। और आपको ये बता दें कि हालांकि इनकी अगर हम काम को लेकर बात करें, यूनिफॉर्म को लेकर बात करें, तो बाकी पुलिस वालों से बिल्कुल अलग है। देखिए, जानकारी के मुताबिक ये पहल जो है केंद्रित पुलिसिंग, त्वरित हस्तक्षेप और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए सरकार ने इसे तैयार किया है। और जानकारी के मुताबिक आपको ये बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया है। फोर्स की खासियत को अब आप समझिएगा कि कैसे, अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं और ये जो फोर्स तैयार किया गया है जिसका नाम सिंगपम स्पेशल टास्क फोर्स है, ये आपको कैसे सुरक्षा प्रदान करने जा रहा है। तो देखिए, फोर्स को एक विशिष्ट पहचान देने के लिए सरकार ने विशेष वर्दी पेश की है। यानी कि आप इस वर्दी में किसी भी शख्स को देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि जो नई टास्क फोर्स तैयार की गई है तमिलनाडु में, जिसे सिंगपम नाम दिया गया है, तो ये एक इसी यूनिट का मेंबर है जो काम कर रहा है आपको सुरक्षा देने के लिए। कार्यबल से जुड़ी महिला पुलिसकर्मी और महिला सब इंस्पेक्टर नीली कमीज के साथ ही खाकी पतलून पहनी नजर आएंगी आपको। उन्हें काली टोपी और काले जूते भी दिए गए हैं और उम्मीद है कि यह अनूठी वर्दी राज्य भर में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय बल को आसानी से पहचानने योग्य बनाएगी। यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया कि इनकी यूनिफॉर्म जो है वो एक अलग तरीके से यूनिफॉर्म तैयार की गई है ताकि इनकी पहचान आसानी से हो सके कि ये सिंगपम टीम के मेंबर हैं। और सिंगपम विशेष कार्यबल का शुभारंभ जो है वो कर दिया गया है, मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कल्याण पर विशेष रूप से केंद्रित एक समर्पित इकाई का गठन करके सरकार को उम्मीद है कि इससे पुलिसिंग में जनता का विश्वास बढ़ेगा और तमिलनाडु पूरे प्रदेश भर में सुरक्षित वातावरण बनेगा। देखिए, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कैसे हम पुलिस को लेकर जब बात करते हैं तो हमारे जहन में होता है खाकी वर्दी पहने पुलिसकर्मी जो हमारी और आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, हमारे जहन में जो उम्मीद होती है पुलिसकर्मियों को लेकर, खाकी वर्दी धारकों को लेकर, वो बिल्कुल अब उलट होती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले सामने आते हैं, अपनी जेब गर्म करने के लिए कई खाकी वर्दी जो है वो कैसे समझौता कर देते हैं, न्याय लोगों को नहीं मिल पाता है। ऐसे में क्या है कि लोगों का एक विश्वास जो है पुलिस वालों से वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। मित्र पुलिस की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा अभी फिलहाल जो है माहौल बनता हुआ दिख रहा है? तो शायद नहीं। लेकिन
क्योंकि थलापति विजय जो है तमिलनाडु में जिस तरीके का भ्रष्टाचार पनप रहा है या फिर जिस तरीके से माहौल पहले की सरकारों ने बनाया है, इससे बिल्कुल इतर काम करती हुई सरकार नजर आ रही है। और यही कारण है कि हर एक क्षेत्र में थलापति विजय जो है खुद इंटरफेयर कर रही हैं, खुद पूरे कार्य को देख भी रही हैं और कैसे बेहतर वातावरण बनाया जा सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसी टीमें भी तैयार की जा रही हैं। क्योंकि अब खाकी वर्दी धारकों को लेकर जैसे लोगों की सोच हो गई है या फिर जिस तरीके की छवि अब पुलिस वालों ने बनाई है जनता के बीच में, वो कैसे सुधर सके, कैसे विश्वास वापस लौट सके और कैसे जनता का विश्वास ये पा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए अब इस सिंगपम टीम को तैनात किया गया है ताकि महिलाएं आसानी से इनके पास जा सके, अपनी सुरक्षा की मांग कर सके या फिर बच्चों को भी सुरक्षित माहौल मिल सके। तो आप इससे समझिए कि किस बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। देखिए, हालांकि कहा जा रहा है कि पहले ही इस टीम को तैयार किया जाना था, लेकिन इसमें थोड़ी सी देरी ज़रूर हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि तकरीबन 1 महीना हो चुका है तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुए और जैसे ही सत्ता की कुर्सी संभाली थी थलापति विजय ने, तब से ही वो लगातार काम करने में वो जुट गए। एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं और एक्शन मोड में लगातार वो बने हुए हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र को लेकर हम बात करें, जो जो वादा उन्होंने प्रचार के दौरान किया था उन वादों को पूरा कर भी रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस सिंगपम टीम की भी तैनाती पहले हो जानी चाहिए थी, इसका शुभारंभ हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें देरी हुई है। तो देखिए, देरी को लेकर क्या कहा जा रहा है, सिंगपम विशेष कार्यबल का शुभारंभ जो है मूल रूप से 29 मई को हो जाना चाहिए था और मुख्यमंत्री द्वारा उसी दिन उद्घाटन हो जाना चाहिए था। हालांकि प्रशासनिक कारणों के चलते इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। अब उम्मीद है क्योंकि इसका उद्घाटन हो चुका है तो अब एक्शन मोड में टीम आ गई है और आपको बता दें कि इसके बाद से ही अब लोगों में भी एक उम्मीद जगी है कि वो सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित माहौल उन्हें मिलेगा, बच्चे सुरक्षित होंगे, महिलाएं सुरक्षित होंगी और जो माहौल अब तक बना हुआ था तमिलनाडु प्रदेश का, उससे लोग उबर पाएंगे। अब अधिकारियों के मुताबिक देखिए, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए अधिक सशक्त और समन्वित कार्रवाई के लिए इस कार्य का गठन किया गया है। शिकायतों के निवारण और आपात स्थितियों में जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो सके और इस बल से पुलिसिंग, निगरानी, पीड़ित सहायता और जागरूकता पहलों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जनता को अब विश्वास नहीं रह गया है पुलिसिंग पर, क्योंकि आप देर रात घर से बाहर निकलते हैं तो आप जानते हैं कि आपके मन में भी एक डर रहता है कि हम सुरक्षित हैं या नहीं हैं और हर रोज़ ऐसी खबरें जो हैं वो आम हो चली हैं। लेकिन थलापति विजय ने ठाना है कि अगर उन्होंने सत्ता संभाली है तो एक नज़ीर पेश करेंगे और वाकई में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमने आपको जानकारी भी दी थी कि कैसे महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने कड़ा कदम उठाया। वो ये कि कई ज़िलों में आईएएस अधिकारी जो महिलाएं हैं उन्हें कलेक्टर बनाया गया है और कई इनमें ऐसे जिले थे जहां पहली बार महिला कलेक्टर बनाई गई है। सोचिए, इतिहास में पहली बार अगर किसी जिले को महिला कलेक्टर मिली है तो जाहिर तौर पर उसके भीतर भी पहले से महत्वाकांक्षा और चाहत रही होगी कि अगर हमारे हाथ में एक कहते हैं कि जिम्मेदारी अगर दी जाएगी तो हमारे अंदर जो काम करने की क्षमता है उसे मजबूती के साथ हम धरातल पर उतार भी सकते हैं और कहीं ना कहीं ये काम कर दिखाया थलापति विजय ने। इसी के साथ हमने आपको ये जानकारी भी थी कि कैसे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के मकसद से उन्होंने पूरी तरीके से इस पर एक चोट मारने की कोशिश की कि अगर कोई भी अगर रिश्वत मांगता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और शिकायत अगर आपकी पुख्ता पाई जाती है तो बदले में आपको इनाम के तौर पर 1 लाख रुपए भी दिया जाएगा। और देखिए, एक रियलिटी चेक हमने आपको दिखाया भी था कि एक ट्रक ड्राइवर ने कैसे रियलिटी चेक करते हुए ये बताया कि मुख्यमंत्री थलापति विजय ने जब से ये फैसला लिया है तब से इसका असर भी नजर आने लगा है, क्योंकि ट्रक तमिलनाडु में लाने के लिए 200 रुपये रिश्वत ली जाती थी हर एक ट्रक ड्राइवर से। लेकिन मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद लोगों में डर पैदा हुआ और रिश्वतखोरी बंद हुई है। यहाँ तक कि महिला सुरक्षा को लेकर भी एक एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इसी का जीता जागता उदाहरण ये है कि किस तरीके से उन्होंने ये टास्क फोर्स तैयार की है जिसका नाम सिंगपम स्पेशल टास्क फोर्स दिया गया है। अब तमिलनाडु में महिलाएं हो या बच्चे हो सब सुरक्षित होंगे और एक
उम्मीद बंधेगी इस नई टीम से। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन ये एक ऐसा फैसला है जिससे ये माना जा रहा है कि बाकी राज्यों के सरकारों को और जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनको भी सीख लेने की जरूरत है कि वाकई में ऐसा काम होना चाहिए। और देखिए, जब जब हम थलापति विजय की बात करते हैं ना, कोई भी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं तो आपके कमेंट सेक्शन में इतने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं थलापति विजय को लेकर कि आप लोग तो ये मांग कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में या सालों में थलापति विजय को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। देखिए, निश्चित ही हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमने आपको यह भी जानकारी दी थी कि अब राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री मार सकते हैं थलापति विजय। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा अगर टीवी के बन जाता है राहुल गांधी का साथ, और अगर राहुल गांधी के हाथ को टीवी के और थलापति विजय मजबूत कर देते हैं तो जाहिर तौर पर वो दिन दूर नहीं कि देश में एक बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं थलापति विजय। और ये सब कुछ बताता है उनका लिया गया हर एक फैसला। क्या रिएक्शन आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।